बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, स्पेशल स्टूडेंट्स और ऐसे स्टूडेंट्स जो कभी मुझे मस्जिद से निकलते हुए पूछते हैं, कभी रास्ते पे चलते हुए पूछते हैं, कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बैठ के वो कोशिश करते हैं कि आइट्स की पूरी तैयारी वो सुजुकी में ही कर लें या रास्ते में आपको 2-4 मिनट उनके साथ लगा लें और इस दे शुड बी एबल टू पास दिस आइट्स। भाई मेरे थोड़ा सा जागो, ठीक है। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड में कहूँगा, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी अचीवमेंट के लिए अगर आपको कुर्बानी देने के उसमें मूड में नहीं है तो फिर साइड होकर अपना काम करो। काफ़ी सारे लोग शायद वो कुर्बानी देना चाहते हैं, उनको डायरेक्शन का नहीं पता। आइट्स का कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फ्री में हो जाए, मेरे दरवाजे पे हो जाए, ठीक है, मुझे कोई काम ना करना पड़े। भाई मेरे आइट्स एक इंटरनेशनल लेवल का एग्ज़ाम है, ठीक है, जो कि आपका लेवल उसमें देखते हैं कि आपकी रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग आपकी क्या है, साथ में आपकी वोकैबुलरी, आपका ग्रामर, ये सारा कुछ देखते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों की तरफ देखें तो ये सारी चीज़ें हम बचपन से हम सीखते चले आ रहे हैं। ग्रेड 1, 2, 3 से लेकर मैट्रिक और इंटर और ग्रेजुएशन और फिर मास्टर्स, इन सब में यही पढ़ते रहे ना। तो अगर आपने इन सारे लेवल पे आपने अगर अंग्रेज़ी को इग्नोर किया हो, ठीक है, और अब आप समझते हैं कि आप आइट्स का एग्ज़ाम दे दें, आप इटली जाना चाहते हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, इंग्लैंड जाना चाहते हैं, आप यूके जाना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में उसमें आपको थोड़ा सा अपना डायरेक्शन ठीक करने की ज़रूरत है। आइट्स जो कि सबसे पहले वो स्टार्ट ही गलत होता है, लोग उसको कहते हैं आइलेट। सर ये आइलेट नहीं है, आइलेट्स नहीं है, ये आइट्स है, ठीक है जी। सही प्रोनाउंसिएशन हर जगह आपके काम आती है। बुनियादी नुक्ते मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये 2-4 नुक्ते सीखने से आप यू विल नॉट बी एबल टू पास द एग्ज़ाम और गो फॉर द एग्ज़ाम। आइल्ट्स से बनता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। इसके 4 मॉड्यूल यानी 4 किस्म के एग्ज़ाम होते हैं। 3 एग्ज़ाम इकट्ठे होते हैं, एक एग्ज़ाम अलहदा होता है। रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, इसका एग्ज़ाम एक ही जगह पे होता है, एक हॉल में होता है। और स्पीकिंग जो है ना, वो ब्रिटिश काउंसिल आपको अलहदा से उसके लिए टाइम देगी। वो शायद हो सकता है ये जो आपके बाकी 3 एग्ज़ाम है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, हो सकता है इससे कुछ दिन पहले, हो सकता है उसके कुछ दिन बाद, ठीक है। और ब्रिटिश काउंसिल ज़ाहिर बात है इसका एग्ज़ाम लेती है। आजकल इसकी फ़ीस शायद अप्रॉक्सीमेटली, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 40 से लेकर 45 हज़ार तक, जब जिस तरह की महंगाई बढ़ रही है तो शायद उनकी भी फ़ीसें बढ़ गई होंगी। तो 40 से लेकर 45 हज़ार तक में इसकी फ़ीस होती है। 2 साल की इसकी वैलिडिटी होती है, मतलब अगर फ़र्ज़ करें आपने आज अगर आइट्स का एग्ज़ाम पास किया तो ये जो आपका रिजल्ट है ये 2 साल तक चलेगा। 2 साल के बाद अगर आपको फिर आइट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो आपको फिर दोबारा आइट्स एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आइट्स का के लिए कुछ लोगों का ये एक इमेज, एक कॉन्सेप्ट है कि चलो आप किसी टीचर के पास 2-4 दिन बैठ जाओ, हफ्ता 1.5 हफ्ता। नहीं भाई, आपको ये जो आइट्स के दो किस्म की वो टाइप्स होती हैं। एक को कहते हैं एकेडमिक आइट्स और एक को कहते हैं जनरल आइट्स। एकेडमिक आइट्स उन लोगों के लिए होता है जो बाहर जाकर पढ़ना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी में हायर एजुकेशन के लिए। और जनरल आइट्स वो है कोई बंदा को बाहर जाके सेटल होना चाहता, वहाँ पे इमिग्रेशन करके जाना चाहता, वहाँ पे कारोबार करना चाहता, वहाँ पे रहना चाहता, तो उसके लिए जनरल। तो एकेडमिक ज़ाहिर बात है थोड़ा सा मुश्किल होता है। एकेडमिक्स की जो आपकी रीडिंग और राइटिंग जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो थोड़े से मुश्किल होते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों आइट्स में एक जैसे होते हैं। डिपेंड करता है आपकी वोकैबुलरी कितनी है, वोकैबुलरी की तो कोई हद ही नहीं है। और ज़ाहिर बात है फिर ये जो हम हर वक्त ये राग अलापते रहते हैं और मैं ये जो बीन बजाता रहता हूँ हर वक्त कितने अरसे से कि भाई अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करो, अपनी अंग्रेज़ी को इम्प्रूव करो। किसी सेंटर में जाओ, किसी बंदे के पास बैठो, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिखो, पढ़ो, सुनो, उसको बोलने की कोशिश करो। तो जिस बंदे की पूरी उम्र जिसने कोशिश की हो अंग्रेज़ी के ऊपर, उसके लिए आइट्स मुश्किल नहीं होता। और जो ये समझता है कि चलो पूरी ज़िंदगी तो वो बाकी सब्जेक्ट्स में यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक में लगा रहा है, वो टाइम वेस्ट करता रहा है, अयाशी करता रहा है बाकी जाके, और उसका ऑलरेडी लेवल जो अंग्रेज़ी का बहुत कमज़ोर है, और वो ये समझता हो कि वो फिर भी आइट पास कर लेगी तो उसके लिए मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपको अपनी अंग्रेज़ी की वोकैबुलरी, आपको अंग्रेज़ी के ग्रामर, आपका अपना स्टाइल, आपको अपने रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग के पास टाइम आपने गुजारना होगा। डिपेंड करता है आपका पहले से, अगर आपकी ये चीज़ें कमज़ोर हैं आपको आइट्स के लिए ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। ये तैयारी 1, 2, 3 महीने भी हो सकती है, साल 6 महीने भी हो सकती है।
لیکن چونکہ یہ ایگزام برٹش والے لیتے ہیں تو آپ سے آپ ایکسپیکٹ نہ کریں تو وہ آپ کے پاس کوئی رعایت کر لیں گے اس طرح کے. مثال کے طور پر میں ایک پختون ہوں, مجھے پتہ ہے میری زبان ہی پختو ہے, ٹھیک ہے, پشتو ہے, اور فرض کر پشتو کے لیے میں نے تھوڑی سی ایفرٹ بھی کی ہو, میں نے کوئی اس میں کوالیفیکیشن بھی میری ہو, تو کوئی بھی میرے سامنے اگر پشتو بولے گا تو مجھے اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی پشتو میں اس کی ریڈنگ, رائٹنگ, لسننگ, اسپیکنگ, گرامر, ووکیبلری کیا ہے. اس طرح گوروں کو بھی پتہ چل جاتا ہے. تو آپ نے یہ ساری چیزیں امپروو کرنی ہے, اس کے بعد آئلٹس کے لیے جا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اے سے زیڈ تک کسی ٹیچر سے ہفتہ ڈیڑھ میں سمجھ لیں گے. طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ جائیں, یوٹیوب پہ جائیں, انٹرنیٹ پہ جائیں, اور پوری 80% آپ وہاں پہ آپ کو انفارمیشن مل جائے گی. کوئی تھوڑی بہت کنفیوژن تو پھر آپ جا کے آپ ٹیچر سے پوچھ لیں. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 100% ٹیچر ہی آپ کو سب کچھ بتائے گا تو یہ آپ کی ویری سوری ٹو سے خام خیالی ہے. کوئی بھی کوشچن ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میرا نمبر وہاں پہ ہے, یوٹیوب کا ہے, اور آپ مجھے واٹس ایپ میسج کر سکتے ہو, ٹیکسٹ ہو یا وائس میسج ہو. کال نہ کریں پلیز, مے بی آئی ول ناٹ بی ان اے پوزیشن ٹو ٹیک یور کال. تھینک یو ویری مچ, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.